दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे खुशहाल परिवार का मकान वास्तु अनुरूप कैसा होता है। वैसे एक उदाहरण के लिए नक्शा यहाँ पे दिया हुआ है, ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली ऐसा ही नक्शा हो, लेकिन जो भी मेन पॉइंट्स हैं जो इग्नोर नहीं किए जा सकते उस पर हम ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि एक परिवार में नॉर्मली कितने लोग होते हैं या हो सकते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, 2 सीनियर सिटीज़न हमने लिए हैं यहाँ पे, और 2 जो न्यूली मैरिड कपल या जो यंग कपल होते हैं, यानी पिताजी है, माताजी है, उनके बेटे बहू हैं और 2 बच्चे हैं। ये हम उदाहरण ले सकते हैं। अब सबसे पहले उनकी स्लीपिंग पोजीशन हम देखेंगे और उसके क्या असर हो सकते हैं और किस आधार पे वो असर हो रहे हैं, ये हम देखेंगे। देखिए, ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं घर में, उनको यहाँ पर सोना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ग्रहों की बात करें तो जुपिटर बृहस्पति ग्रह का वहाँ प्रवास है। तो ज्ञान गुरुता एक सूटेबल, जो बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जिनके पास ज्ञान ज़्यादा है, अनुभव ज़्यादा है, तो उनका प्रतिनिधित्व बृहस्पति करता है वहाँ पर। क्योंकि बुजुर्ग जब हो जाते हैं एक उम्र के बाद में, भगवान का भजन, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें जो है उसमें भी ज़्यादा मन लगता है या उस तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है। तो वहाँ पे अगर कहीं ना कहीं कोई भी इंसान हो, एक उम्र के बाद में उसका जुड़ाव ज़रूर, अगर वो धार्मिक है तो उसका जुड़ाव ज़रूर धर्म के, भगवान के प्रति ज़रा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू यंग एज। तो वहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव अच्छा होता रहता है। इसलिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में ग्रैंड पेरेंट्स को सोना चाहिए। जल तत्व वहाँ पर है तो वही अध्यात्म और गहराई, ठहराव, वो सारा जल तत्व में होता है, इसलिए ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट की बात चली है तो पूजा स्थान पर भी ध्यान दे देते हैं। पूजा स्थान यथासंभव आपको नॉर्थ ईस्ट में, ईशान्य कोण में आपको रखना चाहिए। वही अगेन जुपिटर है, वाटर एलिमेंट है और वास्तु पुरुष का सिर भी है। तो वहाँ पर इस तरह के प्रभाव वाले लोग अगर होते हैं, या घर का मंदिर जो है, पूजा अगर होती है, तो सद्बुद्धि हमें मिलती है, सही चीज़ों पर ध्यान जाता है, फोकस बनता है, बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, प्लानिंग हमारी अच्छी होती है, अननेसेसरी बातों पर ध्यान नहीं जाता, जो टू द पॉइंट चीज़ होनी चाहिए वो यहाँ पर आ जाती है। अब चलते हैं कि जो कपल हैं, यंग कपल जो हैं घर के, उनका बेडरूम कहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में वास्तु पुरुष का पैर भी है, पैर वाला हिस्सा है। तो जिन लोगों को भाग दौड़ ज़्यादा करना है, जिस एज में, अपने काम के पीछे, करियर के पीछे, परिवार की एक जिम्मेदारी होती है, बाहरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो वो ऊर्जा, क्योंकि वास्तु पुरुष का पैर वहाँ पर है, तो एक सिंबॉलिक एक बात है कि पैर वहाँ पर है, यानी गति को रिप्रेजेंट करता है, खड़े रहने को, चलने को, दौड़ने को, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तत्व से भी समझ लेते हैं कि पृथ्वी तत्व का वहाँ पर वास है, तो स्टेबिलिटी, वही एक ग्राउंडेड होना, प्लानिंग के साथ काम करना। क्योंकि यंग जनरेशन में ये बात ज़रूर होती है, भले ही शादी हो जाए, अभी जॉब मिली है या फिर बिजनेस शुरू किया है कुछ साल से, फिर शादी हो गई, तो एक दूरगामी सोच की जो एक प्लानिंग होनी चाहिए, दूरगामी सोच होनी चाहिए, फोरकास्टिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और एक अथॉरिटी भी आपको, एक लिमिट में, कंट्रोल में, आपको एक अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी आपको ये कोना देता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व है। प्लैनेट्स की बात करें तो राहु प्लैनेट है, तो थोड़ा सा सूटेबल नहीं लगता, ऐसा लगता है राहु का वहाँ पे साउथ वेस्ट में है तो फिर कैसे बात चलेगी, कहीं नेगेटिविटी तो नहीं डाल देगा। लेकिन दोस्तों एक बात ये भी है कि कलयुग में राहु ग्रह का विशेष महत्व है, राहु ग्रह हमेशा खराब नहीं है। दूसरी बात, जुपिटर चूंकि सामने है, ईशान्य कोण में बृहस्पति का वास है, तो बृहस्पति की दृष्टि के बारे में तो सभी जानते हैं, जो भी ज्योतिष में इंटरेस्टेड हैं वो बिल्कुल जानते होंगे, क्योंकि मैं खुद ज्योतिष करता हूं तो मुझे पता है बृहस्पति की दृष्टि का कितना महत्व है। तो बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर सीधे पड़ती है, और माँ बाप का आशीर्वाद भी, माँ बाप की जो ऊर्जा है, पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी जो ऊर्जा है यहाँ से यहाँ तक जाती है, उनकी दृष्टि यहाँ तक जाती है। तो सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं। अब आगे बढ़ते हैं। घर के बच्चे कहाँ पर सोएंगे। बच्चों से मतलब ये है कि आप समझ के चलिए कि 10, वैसे तो ये नॉर्थ वेस्ट की व्यवस्था थी, मैं थोड़ा सा भूल भी रहा था। नॉर्थ वेस्ट की व्यवस्था में तो खैर एक ठीक ठाक बड़ी एज तक के वहाँ पे बच्चों को सुलाया जा सकता है, जो कॉलेज तक भी आप बिल्कुल सुला सकते हैं।
लड़कियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है कोना। किसी केस में अगर नॉर्थ ईस्ट में बच्चों का बेडरूम है तो नहीं रखना है, एक उम्र के बाद 12-13 साल के बाद नहीं रखना है। खैर, नॉर्थ वेस्ट में बच्चों का रूम है। अब नॉर्थ वेस्ट के क्या गुण हैं? वायु तत्व। तो वायु वैसे चंचल होती है, चलायमान होती है, लेकिन बच्चों का भी नेचर सिमिलर होता है। तो वहाँ पे एक क्रिएटिव अप्रोच जो है, क्रिएटिविटी, सीखना सिखाना, इन चीज़ों में रुचि रखना। और चंद्र ग्रह का वास है, तो चंद्र ग्रह तो है ही सौम्यता, और चंद्र ग्रह मातृ का कारक है, माता का कारक है। तो मातृत्व भाव वहाँ पर, तो बच्चे जब वहाँ पे रहेंगे तो उनके अंदर वो जो माता के द्वारा जो उनको संस्कार मिलने चाहिए वो स्वतः ही वहाँ पर मिलते हैं। माँ बाप को तो ध्यान देना ही पड़ता है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में सोने पर ये प्रभाव उनको स्वतः ही मिल जाता है। वायु तत्व भी है। और वास्तु पुरुष के खैर अंगों की बात करें तो यहाँ पे कोहनी और घुटनों वाला हिस्सा यहाँ पर है। तो वही है कि घुटने, बच्चे कहाँ बैठते हैं? गोद में बैठते हैं ना। अब सर पे तो नहीं बैठाएंगे, ठीक है, खैर मजाक की बात थी, लेकिन गोद में यहाँ पर एक कह सकते हैं। हालांकि बॉडी पार्ट वाला नियम यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। यहाँ पे चंद्रमा और फिर वायु तत्व। कुछ लोग यहाँ पे वीनस का, शुक्र का भी वास मानते हैं, लेकिन हम इसको लेके नहीं चलेंगे यहाँ पे। तो बच्चों का यहाँ पे ठीक है, क्रिएटिव माइंड उनका बनेगा और एक्टिव रहेंगे बच्चे, और उनके अंदर सौम्यता, मासूमियत भी रहेगी, घमंड नहीं रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है। आगे चल के आमतौर पर होता है कि हम चाहे जिस भी शहर में रह रहे हों, कोशिश ये रहती है कि बाहर, अगर बड़े शहर में है तो विदेश जाने की कोशिश होती है कि भाई बच्चों को फॉरेन एजुकेशन दी जाए। छोटे शहर में रहते हैं तो लगता है कि भाई बड़े शहर भेजा जाए। और बच्चों को ज़्यादातर समय घर के बाहर ही बिताना पड़ता है, लंबे समय तक। जॉब में तो चलो भाई 6-7 बजे 8 बजे तक आप घर आ गए वापस। बच्चों में तो भाई स्कूल है, ट्यूशन है, फिर कॉलेज और ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटी जो है वायु तत्व यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत बुध का भी थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ पे आ जाता है। नॉर्थ का एक अपना प्रभाव तो मिलता ही है। तो खैर बच्चों के लिए ये कमरा बिल्कुल ठीक है। अब जब खुशहाली की बात है, सुख संपन्नता की बात है, तो शुक्र ग्रह को और अग्नि तत्व को हम कैसे भूल सकते हैं? विशेष रूप से शुक्र ग्रह पर ध्यान देंगे। शुक्र ग्रह का जो कोना है यहाँ पे, अग्नि कोण जो है, साउथ ईस्ट, ये स्थान है। अब जब यहाँ पर शुक्र ग्रह है तो होगा ये कि जब यहाँ पर खाना बनेगा, अन्नपूर्णा की स्थापना जब वहाँ पर होगी, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी और शुक्र ग्रह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे और उस घर में अपना आशीर्वाद देंगे कि, और जो, क्योंकि हम कमाते क्यों हैं? सबसे पहले खाने के लिए कमाते हैं। तो वो रिप्रेजेंट करता है सभी तरीके के भोगों को, खाना रिप्रेजेंट करता है। यही वजह है कि हम, खाने का स्थान हर जगह होता है। मंदिर में प्रसाद चढ़ाया जाता है, गिफ्ट में भी मिठाई दी जाती है। बिना खाने के कोई भी सेलिब्रेशन, त्यौहार जो है वो अधूरा है। भगवान का तो प्रसाद रोज ही हम, तो शुक्र ग्रह के प्रभाव से यहाँ पर प्रसाद बनेगा और ईशान्य कोण में जाके बृहस्पति देव के वहाँ पर पूजा स्थान में भगवान को अर्पित किया जाएगा। तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो पूरा आशीर्वाद आपको बृहस्पति का भी मिल रहा है, शुक्र का भी मिल रहा है। अग्नि कोण है तो अग्नि जो होता है एक्सपेंशन का होता है। पैसे के लिए, मनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अग्नि, क्योंकि धन बढ़ते ही रहना चाहिए और अग्नि का गुण ही होता है। कहते हैं ना, एक चिंगारी पूरे जंगल को आग लगा देती है। तो अग्नि का काम ही एक्सपेंशन करना, और अग्नि है तो प्रकाश भी है, उजाला भी है, ये कह सकते हैं एक तरीके से। तो और हमारे भी ऊर्जा का जो कारक है वो अग्नि है, ठीक है। तो ये सारे गुण यहाँ पर साउथ ईस्ट में हैं। तो शुक्र ग्रह और अग्नि तत्व। तो यहाँ पर किचन तो अगर होता है ज़रूर, और भी दूसरे दिशाएं हैं, लेकिन अगर इस तरीके से होता है तो बहुत ही आइडल ये सिचुएशन होती है वास्तु की। अब चलिए, इतनी बात हो गई है तो थोड़ा सोने पे सुहागा और कर देते हैं। ईस्ट डायरेक्शन, ये मतलब एक फिनिशिंग टच मैं कहूँगा, एक मास्टर स्ट्रोक मैं कहूँगा वास्तु में। अब ईस्ट डायरेक्शन का एंट्रेंस है, दैट इज़ द बेस्ट। आर्थिक दृष्टि से हम नॉर्थ डायरेक्शन, मैंने पिछले एक वीडियो में दिया भी है, वो भी देख सकते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन का एंट्रेंस मैंने कहा था, लेकिन ईस्ट डायरेक्शन जो एंट्रेंस होता है, जो सुख सौभाग्यता लाता है, मान सम्मान, देखिए पैसा थोड़ा कम ज़्यादा भी हो, कम तो यहाँ पर होगा नहीं इस व्यवस्था में, फिर भी थोड़ा 19-20 हो, लेकिन इंसान की जो इज्जत होती है वो एक क्रेडिबिलिटी इंसान की होती है कि हमेशा ज़िंदगी भर आपको वो जो ट्रीटमेंट मिलता है लोगों से, मान सम्मान, आपके कर्म भी वैसे ही होते हैं, तो वो उसका सुख जो होता है, और उसके द्वारा फिर जो पैसा आता है, इज्जत के बाद जो पैसा मिलता है ना, उसकी बात कुछ और होती है। ये आप समझ के चलिए। तो ईस्ट डायरेक्शन का एंट्रेंस, और हमने यहाँ पर ये किया है कि ईस्ट डायरेक्शन को हमने एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है यहाँ पे। तो सूर्य का जो स्थान है वो बढ़ गया है, तो हमारा जो
ख्याति है, मान सम्मान है, सारी चीज़ें बढ़ गई। गुड हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी है, हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, फिजिकल मेंटल दोनों हेल्थ है। और जब दोनों हेल्थ आपकी मिलेगी तो आप ऑफकोर्स काम अच्छा करेंगे, प्लानिंग अच्छी होगी, आपके कर्म अच्छे होंगे, और कर्म अच्छा है तो फिर भाग्य अच्छा होगा। तो ये सारे गुण आपको ईस्ट एंट्रेंस में, प्लस अगर ईस्ट एक्सटेंड हो जाए तो भाई क्या कहने फिर तो ये एक आइडल मैप। मैंने और भी चीज़ें, हालांकि पानी का स्थान वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे अभी फ्लोर प्लान की बात चल रही थी, इसलिए मैंने अभी उसको टॉपिक को नहीं लाया, वो हम फिर कभी किसी और वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ये मैंने कोशिश किया समझाने की, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आए तो ज़रूर आप चैनल को पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन पर भी क्लिक करिए, ताकि ऐसे ही दूसरे वीडियोस वास्तु के, ज्योतिष के, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है पैरा सॉल्यूशंस, तो ऑकल्ट से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन के ज़रिए होते हैं, जो जिस तरीके से किया जाता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पर मिलेगी। बहुत कुछ है आपसे शेयर करने के लिए। तो दोस्तों प्लीज़ ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए आप। और कोई डाउट हो, वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट रहा हो, कोई डिमांड हो, तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने लोगों में। जो लोग भी पर्सनल कंसल्टेशन, कुंडली से संबंधित, वास्तु से संबंधित, और भी कोई नेगेटिव ऊर्जा या कोई ऐसी बात हो, उससे संबंधित बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पर और पिन कमेंट में मेरा नंबर दिया हुआ है, तो ज़रूर आप व्हाट्सअप करिएगा, कॉल मत करिएगा, क्योंकि और भी कॉल्स काफ़ी सारे आते हैं। तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।